छत्तीसगढ़ में नक्सल घटनाओं को अंजाम दे रहे नक्सलियों के आर्थिक स्रोत का खुलासा हुआ है। नक्सलियों के वर्ष 2021 में नक्सल क्षेत्र के एक डिवीजन में की गई वसूली और खर्च का लेखा जोखे का पुलिंदा दर्ज किया गया है। खर्च का लेखा जोखा सामने आने के बाद पुलिस मामले की जांच की बात कह रही है, साथ ही इसकी वास्तविकता पर सवाल भी उठा रही है। वहीं भाजपा और कांग्रेस अपनी सरकार में नक्सल घटनाओं पर नकेल कसने और उनकी फंडिंग रोकने की बात कहकर अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। पेश है खास रिपोर्ट। नक्सल क्षेत्र में एक पुलिंदा सामने आया है, जिसमें वर्ष 2021 के जनवरी माह से लेकर 31 दिसंबर तक नक्सल डिवीजन में की गई वसूली और खर्च का ब्यौरा लिखा हुआ है। इसमें नक्सलियों ने दर्ज किया है कि एक डिवीजन में करीब 35 लाख रुपए की वसूली साल भर में हुई है, जिसमें 29 लाख रुपए खर्च हुए हैं। सबसे अधिक खर्च स्वास्थ्य और दवाइयों में किया गया है। इसके अलावा रसोई, कपड़े, ट्रेनिंग और अन्य मदों में भी खर्च किया गया है। वहीं कांग्रेस ने पुलिंदे की प्राथमिकता पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस के मीडिया विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा है कि बीजेपी के 15 सालों में नक्सल घटनाएं काफी हुई हैं और उस दौरान नक्सलियों की फंडिंग भी काफी होती थी, लेकिन राज्य में बीते 4 सालों में हमने नक्सलियों के आर्थिक स्रोत बंद करने का काम किया है, जिससे उनकी रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है। सुशील आनंद शुक्ला ने ये भी कहा है कि नक्सली पहले भयादोहन कर वसूली किया करते थे, जिस पर अब पूरी तरह से लगाम लग चुका है। छत्तीसगढ़ में पिछले 15 साल में जो नक्सलवाद बढ़ा, उसके पीछे कारण ये था कि नक्सलियों ने जो जंगल के इलाके थे, वहाँ पे जो ठेकेदार थे, वहाँ पे जो व्यापारी थे, उनके भयादोहन करते थे। हमारी सरकार बनने के बाद में सरकार ने इस पर अंकुश लगाने के लिए कड़े कदम उठाए। विश्वास, विकास, सुरक्षा के मूल मंत्र को लेकर सरकार चली, जिसमें व्यापारियों को विश्वास में लिया गया, स्थानीय नागरिकों को विश्वास में लिया गया, सुरक्षा बल के लोगों को विश्वास में लिया गया और नक्सलियों के जो आर्थिक स्रोत थे उसको लगभग समाप्त कर दिया गया। दूसरी ओर नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने इस मामले में कांग्रेस सरकार पर तंज कसते हुए कहा है कि कांग्रेस राज्य में नक्सली अब अपने वसूली और खर्च का लेखा जोखा जारी कर रहे हैं। इससे पता चलता है कि प्रदेश में नक्सली गतिविधियां बढ़ी हैं। नक्सलियों के लेखे जोखे से स्पष्ट है कि उन्होंने एक डिवीजन में 35 लाख की वसूली की है और इसमें से 29 लाख खर्च भी किए हैं। इसलिए इस पूरे मामले की जाँच की आवश्यकता है। इस छत्तीसगढ़ प्रदेश में कांग्रेस के इस राज्य में नक्सली गतिविधियां कितनी तेजी के साथ बढ़ी हैं, ये इस बात का जीवंत प्रमाण है कि नक्सलियों ने अपना वार्षिक बजट जारी किया है। उन्होंने कहा है कि हमको 35 लाख रुपए प्राप्त हुए, 29 लाख कुछ हजार रुपए हमने इस वर्ष में खर्च किए हैं। यह इस बात का पुख्ता प्रमाण है कि नक्सली गतिविधियां कांग्रेस के राज में छत्तीसगढ़ प्रदेश में चारों ओर बढ़ा है। एक ओर कांग्रेस और राज्य सरकार यह दावा कर रही है कि नक्सली गतिविधियां कम हुई हैं, तो दूसरी ओर नक्सलियों के लेखे जोखे के पुलिंदा मिलने से ये स्पष्ट हुआ है कि नक्सल क्षेत्रों में अभी ठेकेदार से लेकर आमजनों से भयादोहन कर नक्सली अपनी फंडिंग कर रहे हैं। फिलहाल इस लेखे जोखे में कितनी सच्चाई है, ये जाँच के बाद ही पता चल पाएगा। बस्तर में नक्सली लीडर अपनी गतिविधि आर्थिक स्रोतों के आधार पर संचालित करते हैं और ऐसा ही एक पत्र जो है अभी बाहर निकल कर आया है, जिसमें जो है नक्सली अपनी गतिविधि संचालित करते हैं। उसमें उसका ब्यौरा दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि उन्होंने जनवरी 2021 से लेकर दिसंबर 2021 तक के 35 लाख रुपए की वसूली की और इस राशि में से ही उन्होंने अपनी गतिविधियां संचालित की। सबसे ज़्यादा खर्च उन्होंने हेल्थ के सेक्टर में खर्च किया, दवाइयों में खर्च किया। इसके अलावा जो है 3,16,000 रुपए के जो खर्च हैं वह जो है खान पान पर किया। इसके अलावा जो है कपड़े खरीदी में 1,16,000 रुपए खर्च किए। इस प्रकार से उन्होंने साल भर में 29 लाख रुपए से अधिक के खर्च किया और 5 लाख रुपए की राशि बचाई। वहीं इस पत्र को लेकर जो है अब जो है इंटेलिजेंस विभाग अलग अलग तरीकों से जांच पड़ताल में जुट गया है। वहीं बस्तर के जो अधिकारी हैं उनका कहना है कि पत्र की पुष्टि वे अभी नहीं कर सकते, लेकिन वे इस मामले की जांच कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आर्थिक स्रोतों को बंद करने का हवाला राज्य सरकार देती है, नक्सल ऑपरेशन से जुड़े पुलिस अधिकारी देते हैं, लेकिन यह पत्र सामने आने के बाद यह बात साबित हो गई कि एक डिवीजन में यदि नक्सली 35 लाख रुपए की वसूली कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं अलग अलग डिवीजनों में यह आंकड़ा करोड़ों रुपए से अधिक के जाता है और इसे लेकर कहीं ना कहीं एक बार फिर जो है पुलिस के अधिकारियों को सतर्क होने की जरूरत है। कैमरामैन गुपेन के साथ मनोज नायक, INH न्यूज रायपुर।